फिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें क्यों नहीं समझ में आता है कि जब इन नेताओं के कहने पर हम इन्हें वोट भी देते हैं तो हम अपना व्यक्तिगत भाईचारा व्यवहार क्यों खत्म करें इनके कहने पर? ये नेता किसी के काम नहीं आने वाले हैं। अगर आपके घर में आग लगती है तो सबसे पहले अगर दौड़कर कोई बुझाने आएगा तो सिर्फ आपका पड़ोसी आएगा। प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हाल चाल दोस्तों। उम्मीद है आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको आपके YouTube चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन की तरफ से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। दोस्तों, आज कहानी का सिलसिला जो है, आज कहानी नहीं होगी, ना ही आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आज मैं आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप आने वाले समय में उस हमारी छोटी सी अपील को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे और उस अपील को पूरी तरीके से अपने आप पे लागू करने की कोशिश करेंगे। यदि आप उस अपील को अपने आप पे लागू करेंगे तो यकीन मानिए कि ये अपील पूरे समाज पर अगर लागू कर दी जाए तो बहुत सारी समस्याओं का खात्मा किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा के चुनाव 17 अप्रैल 2024 से पूरे भारतवर्ष में कई चरणों में कराने चल रहा है। और होली के बाद चुनाव को लेकर बहुत सारी सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं और बहुत तेजी से लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती है उत्तर प्रदेश से। तो आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की ही। दोस्तों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, आपने एक चीजें बखूबी से देखी होंगी कि जैसे ही कोई चुनाव आ जाता है, पूरे गांव का, पूरे शहर का माहौल बिल्कुल चुनावमय हो जाता है। बिल्कुल वोट की तरफ लोगों का रुझान हो जाता है। लोग एक दूसरे की कनवासिंग करना शुरू करते हैं, लोग एक दूसरे का समर्थन शुरू करते हैं। नेता लोग चुनाव जहां लड़ते हैं वहीं मतदाता एक अलग ही खुशी से झूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें वोट देना है, क्योंकि उन्हें मतदान करना है, में एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करना है, उन्हें अपने भी क्षेत्र से एक अच्छे योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना होता है। लेकिन इसी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, चाय की दुकानों पर, चौराहों पर, जिनके साथ हमारा शादी विवाह का संबंध होता है, निमंत्रण का संबंध होता है, एक सामाजिक संबंध होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, आप देखे होंगे कि कई लोग अलग अलग पार्टियों का समर्थन करते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, तो कोई बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहा है, तो कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, तो कोई किसी अलग पार्टी का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हम समर्थन चाहे जिस पार्टी का करें, वो हमारी व्यक्तिगत राय है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार लोग एक साथ बैठने वाले, एक ही गांव के, एक ही मोहल्ले के पड़ोसी पड़ोसी दो पार्टियों के व्यक्ति होते हैं। और सबसे बुरा ये लगता है जब समाज के यही व्यक्ति आपस में एक दूसरे को किसी पार्टी को लेकर ऐसे लड़ जाते हैं कि पूरा गुट बन जाता है। और कई बार आपने देखा होगा चुनाव के माहौल में स्थिति हत्याओं तक पहुंच जाती है, यानी इस चुनाव के पीछे हत्याएं तक हो जाती हैं। बर्बाद होता है तो मारने वाले का परिवार और बर्बाद होता है तो मरने वालों का परिवार। नेताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, ना उन्हें इस बात से कोई मतलब है कि आपने उनके समर्थन में आपने ऐसा कृत्य कर दिया, आपने ऐसा काम कर दिया। जबकि नेताओं के बारे में आपने देखा होगा कि मायावती को अगर आधी रात में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए तो वहां पर जितनी भी नेता मंडली है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के, पूरी की पूरी नेता मंडली, पूरे के पूरे मंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे और उनका कुशल क्षेम जानेंगे। या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर कोई समस्या आती है, तब आपने देखा होगा बहुत सारे नेता पहुंच जाते हैं। आप न्यूज़पेपरों में, टीवी चैनलों पर बहुत जगह आप ऐसा आलम देखते होंगे जब एक पार्टी का कद्दावर नेता दूसरे पार्टी के कद्दावर नेता के दुख के समय में पहुंच जाता है। लेकिन फिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें क्यों नहीं समझ में आता है कि जब
इन नेताओं के कहने पर हम इन्हें वोट भी देते हैं तो हम अपना व्यक्तिगत भाईचारा व्यवहार क्यों खत्म करें इनके कहने पर। ये नेता किसी के काम नहीं आने वाले हैं। अगर आपके घर में आग लगती है तो सबसे पहले अगर दौड़कर कोई बुझाने आएगा तो सिर्फ आपका पड़ोसी आएगा। ये नेता तब चलकर नहीं आएंगे, ना ही नेता आपको दिखने वाले हैं कि आपके घर की आग बुझा लें। रात में अगर आपके घर के किसी व्यक्ति की, किसी सदस्य की तबीयत खराब होती है तो कोई नेता उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करने आएगा। आएगा तो सिर्फ आपका पड़ोसी। अगर आपके घर में किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो नेता आके आपके बीमार व्यक्ति को खून की आवश्यकता पूरी नहीं करेगा। आवश्यकता पूरी करेगा तो सिर्फ समाज का व्यक्ति, आपके समाज में उठने बैठने वाला आदमी, जो आपके साथ चौबीसों घंटे कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। लेकिन हम वोटर इतने मूर्ख हो गए हैं कि इन नेताओं के चक्कर में, मतदान के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में, चुनाव चिन्ह के चक्कर में आपसी चीजों को, आपसी भाईचारों को भुलाकर एक दूसरे के जान के प्यारे हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं। इस होली पर बस आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है, कृपया आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कुछ भी करें, किसी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को दो, समाजवादी पार्टी को दें, आप पार्टी को दें, बहुजन समाज पार्टी को दें, कांग्रेस को दें, आप किसको वोट दे रहे हैं वो आपका मत है। तो आपको अच्छा कैंडिडेट लगे आपके लोकसभा सीट से, आप उससे चुनाव में वोट दीजिए। किसी को कोई मनाही नहीं है, ना ही आपको कोई फोर्सली, ना ही आपको कोई जबरदस्ती किसी पार्टी को वोट दिला सकता है, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और आप मतदान अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में इन चीजों का विशेष ध्यान दें कि आपसी भाईचारा सबसे पहले है, फिर बाद में आएंगी राजनीतिक पार्टियां और ये नेता। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कुछ लोगों को शेयर कर दें। फिलहाल कहानी का सिलसिला कल रात 8 बजे से चालू रहेगा। आप कहानी को सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।